वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे. माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओके, and it was derived from Greek word called MIKROS. अब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. याद रखो ग्रीक वर्ड कौन सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए. इट इज MAKROS, macros, which means large. तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, ओके, एंड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस. मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज इकोनॉमिक्स एज अ होल. दैट इज, मैंने जो आपको जंगल का एग्जाम्पल दिया था कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है और उसमें एक ट्री है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर ट्री स्टडी करेगा, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल जंगल स्टडी करेगा. ओके, so it studies economics as a whole. It studies aggregate demand. aggregate मतलब टोटल. तो एक इंडिविजुअल स्टडी नहीं करेगा. अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, टोटल डिमांड, दैट इज अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, दैट इज टोटल सप्लाई, एंड नेशनल इनकम. कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम नहीं, पूरे नेशन की इनकम जब वो स्टडी करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या ध्यान करना है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज मैक्रोस, MAKROS. It is derived from Greek word called as macros, which means large. Then it studies economy as a whole. It studies aggregate demand, aggregate supply and national income. Aggregate demand, aggregate supply and national income. That is total demand, total supply and full nation की इनकम. कोई इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री की इनकम नहीं, फुल नेशनल इनकम.